नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के गोगा मड़ी हत्याकांड वाला जो ये मामला है दोस्तों, अब धीरे धीरे पेचीदा होता चला जा रहा है, या फिर यूं कह लें ये जो मामला उलझता चला जा रहा है। दोस्तों आज आपको बता दें, दोनों ही शूटर जो रोहित राठौर और नितिन फौजी थे वो पकड़े जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि गोगा मड़ी की 3 पत्नियां भी थी, और तीनों पत्नियां जो है पब्लिक में नहीं थी, किसी को लोगों को पता नहीं था। गोगा मड़ी के जो जान पहचान वाले लोग थे, जो उनके करीब थे, वही उन पत्नियों के बारे में जानते थे। लेकिन चलिए बात करते हैं कि कौन पत्नियां हैं जो इस वक्त जो है एक दूसरे पर ही देखा जाए तो शक के भावना से देख रही हैं, एक दूसरे को ही शक कर रही है। चलिए दोस्तों, पहला नाम है शकुंतला बेनीवाल, जो है गोगा मड़ी, सुखदेव सिंह गोगा मड़ी की पहली पत्नी का नाम है शकुंतला बेनीवाल, जो कि गोगा मड़ी के गांव में रहती हैं। इस वक्त दोस्तों अभी भी वो गांव में रहती हैं, वो अभी सीधे तौर पर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जो है कैमरे के पीछे से रह करके बहुत कुछ बोल रही है। और दूसरी पत्नी का दोस्तों नाम है शीला शेखावत। शीला शेखावत जो है वो राजपूत समाज से आती हैं, और आपको ये भी बता दे वो भादरा में उनके साथ कभी कभी रहते थे। सुखदेव सिंह गोगा मड़ी शीला शेखावत के साथ कभी कभी जो है भादरा में चले जाते थे, कभी कभी उनके साथ समय स्पेंड करते थे। और तीसरी पत्नी जो है, जो 10 साल से 11 साल से उनके साथ सुखदेव सिंह गोगा मड़ी के साथ रह रही थी, उनका नाम है जो है सपना सोनी। जी हाँ दोस्तों, सपना सोनी जो है गैर राजपूत बिरादरी से आती है, लेकिन सपना सोनी ने जो खुलासा किया है, और सपना सोनी को शक है कि कहीं गोगा मड़ी के हत्याकांड में उनके परिवार के ही लोग तो शामिल नहीं है, उनके रिश्तेदार तो शामिल नहीं है। दोस्तों सुनिए क्या बोल रही है जो है सपना सोनी। फेसबुक पोस्ट किया, पोस्ट से क्या पता सर कि वो, अपने को क्या पता कि वो उनकी प्रोफाइल जो है वो खुद की है, क्या पता किसी और ने बना रखी हो। साजिश भी तो हो सकती है ना, कि एक चिंटी ने किसी ने मारा है और अपने हाथी पे शक कर रहे हैं। हो जाता है सर ऐसा कि अपना ही कोई निजी हो कि जिसने ये काम कर दिया कि नाम उन पे ही आएगा। दोस्तों आपने सुना, सपना सोनी का कहना यह है कि हो सकता है हम लोग हाथी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हाथी के ऊपर शक कर रहे हो, लेकिन जो है हत्या करवाने वाला हो सकता है चींटी हो। मतलब उनका सीधा सीधा इशारा परिवार और रिश्तेदारों पर है, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि दोस्तों शीला जो है सपना सोनी का, कि जो नवीन शेखावत है 10 दिन पहले यहीं पर आया था जयपुर में, जो रामपुर में उनका जो ऑफिस है वहां पर वो आया था 10 दिन पहले, और वो किसी से सुखदेव सिंह गोगा मड़ी का बात करवाया था। और आपको ये भी बता दे, जिस समय गोली चली थी उस वक्त भी नवीन शेखावत मौजूद था, और नवीन शेखावत को भी दोस्तों क्रॉस फायरिंग में गोली लगी थी, जिसके बाद नवीन शेखावत की भी मौत हो गई थी। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि नवीन शेखावत के ऊपर भी जो है सपना सोनी शक कर रही है, और उनका कहना है कि हो सकता है नवीन शेखावत हत्या के ही मंशे से उनसे आया था, 10 दिन पहले मुलाकात किया था, उनसे बात किया था, और जिस वक्त ये शूट हुआ है, जिस वक्त जो गोलीबारी हुई थी, उस वक्त भी नवीन शेखावत मौजूद था। दोस्तों सपना सोनी का सीधा इशारा नवीन शेखावत के ऊपर है, और नवीन शेखावत जैसे कि आप जानते ही हैं कि शीला शेखावत जो कि दूसरी पत्नी है गोगा मड़ी की, वो भी शेखावत है और नवीन भी शेखावत है। तो हो सकता है जो है सपना सोनी उनके ऊपर जो है शक कर रहे हो, और यही शक कहीं ना कहीं, शक की सुई वो शीला शेखावत के ऊपर भी ले जा रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो सुखदेव सिंह गोगा मड़ी है, उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति है,
आप ये जान लीजिए 200 करोड़ की संपत्ति है और 200 करोड़ रुपए पर अब जो है 3 में से किस पत्नी का जो है दावा जो है साबित हो सकता है, सबूत के साथ साथ किसका दावा जो है इस पर होगा, कौन हकदार होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जो है सुखदेव सिंह गोगा मड़ी के ऊपर 30 से ज्यादा के, आप सोचिए 30 से ज्यादा के केसेस जो है इनके ऊपर थे और कई मुकदमे इनके ऊपर चल रहे थे। इनके ऊपर दोस्तों जो है बलात्कार, जो है रंगदारी, मारपीट, हत्या जैसे तमाम मुकदमे इनके ऊपर थे। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, इनकी जो पत्नी है सपना सोनी, वो भी इनके ऊपर कुछ साल पहले जो है मारपीट का आरोप लगाई थी, मारपीट का जो है इनके ऊपर आरोप लगाई थी सुखदेव सिंह गोगा मड़ी के ऊपर। जब रिपोर्टर ने सपना सोनी से बात पूछा तो रिपोर्टर को, महिला रिपोर्टर से सीधा सपना सोनी ने बोल दिया कि इस मामले पर मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहती। और सपना सोनी का कहना यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूं कि इस वक्त न्याय हो और जो शूटर हैं जैसे कि नितिन फौजी और क्या कहते हैं रोहित राठौर, उनका एनकाउंटर हो, साथ ही साथ इसमें जिसका हाथ है, जिसके इशारे पर यह करवाया गया है, उसको भी पकड़ करके उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपको दोस्तों ये बता दें कि शीला शेखावत जो पत्नी है, दूसरी पत्नी राजपूत पत्नी है सुखदेव सिंह गोगा मड़ी की, उनका ये कहना है कि अब 72 घंटे का मैं प्रशासन को समय देती हूं और 72 घंटे के अंदर इनका अगर इनकाउंटर नहीं होता अपराधियों का जो ऐसा किए हैं, तो हम खुद ही जो है उनको सजा देने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर करणी सेना उनको सजा देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो क्या दोस्तों आपको लगता है जिस तरह से ये बोल रही हैं, ये अपने हाथ में खुद जो है कानून लेंगी? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? आप बताइए दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, शीला शेखावत का ये भी कहना है दोस्तों कि अब करणी सेना का कमान मैं संभालूंगी। और शीला शेखावत राजपूत समाज से आती है, तो ये आप जान लीजिए कि जो राजपूत लोग हैं, जो करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, शीला शेखावत के ही तरफ जो है झुकाव दे रहे हैं। शीला शेखावत को ही एक तरह से बोले कमान संभालने की जो है बोल रहे हैं। और शीला शेखावत हो सकता है इस वजह से कमान संभालने के लिए बोल रही हैं। आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शीला शेखावत जो भी बात बोल रही हैं, खुद के हाथ में कानून लेने की जो है, कानून जिस तरह से खुद अपराध करने की, खुद जो है उनको सजा देने के लिए जो बोल रही है, क्या ये सही है? किस हद तक ये जो बोल रही है वो सही है? दोस्तों जो शकुंतला बेनीवाल है पहली पत्नी, वो अभी कैमरे के सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन ये जान लीजिए शीला शेखावत और सपना सोनी कैमरे के सामने खुल करके आ चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि सुखदेव सिंह गोगा मड़ी की 3 पत्नियां थी और तीनों ही पत्नियां अलग अलग जगह पर रह रही थी, जैसे शकुंतला बेनीवाल सुखदेव सिंह गोगा मड़ी के गांव में रहा करती थी, पहली पत्नी है। और दूसरी पत्नी जो है शीला शेखावत जो राजपूत समाज से आती हैं, वो जो है भादरा में रह रही थी। और जो तीसरी और 10 साल पहले जिनसे गोगा मड़ी ने शादी किया था सपना सोनी, उनके साथ वो जो है रामपुर, जयपुर के रामपुर में रहा करती थी, जहां पर जो है करणी राजपूत करणी सेना का जो है ऑफिस था, जहां पर गोगा मड़ी या फिर सुखदेव कह लीजिए वो रहा करते थे। शीला शेखावत काफी दूर रहा करती थी, लेकिन इस वक्त आपको बता दे दोस्तों, शीला शेखावत ही जो है दावे ठोक रही है। शीला शेखावत का कहना है कि हम जल्द ही करणी सेना का कमान संभालेंगे।
तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि जिस तरह से करणी सेना का कमान संभालने की बात शीला शेखावत कर रही है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामड़ी के संपत्ति पर उनका ही हक है या फिर तीनों पत्नियों का बराबर? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सुखदेव सिंह गोगामड़ी के 200 करोड़ की संपत्ति पर तीनों पत्नियों का हक जो है बराबर नहीं आता? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। क्या शीला शेखावत राजपूत समाज से आती हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ वही दावे ठोकेंगी? क्या उन्हीं का बस हक है और जो 2 पत्नियां हैं उनका हक नहीं है? वो गैर राजपूत बिरादरी से आती हैं तो क्या उनको हक नहीं मिलेगा? आप बताइए दोस्तों।